गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विस्टास के चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, शुड मॉमी हिट विज़र्ड। ठीक है। द स्टोरी स्टार्ट्स विद द डेली रूटीन दैट जैक फादर होते हैं। यहाँ पे स्टोरी पे 2 मेन कैरेक्टर्स जैक एंड जो, वेयर जैक इज़ द फादर एंड जो उसकी 4 साल की बेटी होती है। तो जैक जब स्टार्ट किया था, उसको हमेशा जैक का एक हैबिट है कि ही यूज़ टू नरेट द स्टोरी एवरी इवनिंग। सो द होल story begins with the daily routine that Jack had been following since 2 years when his daughter Jo, she was 2 years old। उस टाइम से वो स्टोरी सुना रहा था। हर एक दिन वो बेड टाइम पे अपनी बेटी को नई नई स्टोरी सुनाता था। इट वॉज़ लाइक 2 years बैक। अभी जो की एज, प्रेजेंट एज उसकी 4 years है और 2 years पहले वो उसको एक कहानी सुनाने का एक ट्रेडिशन उसने फॉलो किया था। जो वॉज 2 years ओल्ड व्हेन द ट्रेडिशन स्टार्टेड। ओके, नाउ द ट्रेडिशन वॉज दैट जैक वुड टेल जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज माइंड एवरी डे। एवरी न्यू स्टोरी ही वुड नरेट इन द इवनिंग before he goes for sleeping, and also on every Saturday afternoon during her nap time। Saturday को आफ्टरनून पे सुनाता था and every evening he used to narrate the story। Now the issue was that it had been so long that he had been telling her stories that he did not have any good ideas for stories left with him। Now जब जो उसको सुनाते सुनाते इतनी लंबी स्टोरी सुनाता था, अभी इसका फॉर्म हो गया, ट्रेडिशन हो गया। लाइक हर सोते वक्त के टाइम उसकी बेटी हमेशा बोलती थी कि मुझे स्टोरी सुनना है। एंड ये हर दिन का ये एक काम हो गया कि हर एक दिन एक नया नया स्टोरी जैक को सुनाना पड़ता था, जो को। फाइन, एज आई टोल्ड यू, लाइक जैक को हमेशा हर बेड टाइम पे हर नाइट को अपनी बेटी जो को कहानी सुनाना पड़ता था। तो उसके पास अभी और कहानी और थी नहीं। तो उसकी जो हमेशा हर नाइट पे जो कहानी सुनाता था, वो कहानी क्या होता था, वेरी कॉमन स्टोरी होता था। एक्चुअली रॉजर नाम का एक एनिमल होता था। रॉजर के आजू बाजू वो कोई भी नेम चेंज कर देता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी किसी नाइट पे अगर रॉजर रैबिट बोलता था, तो नेक्स्ट नाइट को जो को एक कहानी सुनाता था, तब रॉजर चैमिलियन हो गया या रॉजर लीजर्ड हो गया। ऐसा हमेशा रॉजर के पीछे वाला नाम वो चेंज कर देता था और अपनी बेटी को सिर्फ एक ही किस्म का कहानी सुनाता था। अभी उसके पास और कहानी बचा नहीं था। ठीक है, और एनिमल्स भी बचे नहीं थे, तो डेफिनेटली जैक के पास कुछ स्टोरी आता नहीं था। तो स्टोरी बेसिकली उसका क्या होता था, हर नाइट में एक ही किस्म का स्टोरी बोलता था। वो स्टोरी किस टाइप का होता था, एवरी डे व्हेनेवर ही यूज्ड टू नरेट द स्टोरी ही यूज्ड टू रिवॉल्व अराउंड द रॉजर एंड द एनिमल नेम ही विल बी चेंजिंग। क्या होता था, हमेशा ये रॉजर एनिमल जो है वो हमेशा एक प्रॉब्लम पे फंस जाता था। एंड देन ही वुड गो टू द वाइज आउल फॉर हेल्प। प्रॉब्लम पे फंस जाने के बाद रॉजर जाता था एक वाइज आउल के पास। फिर ये आउल क्या करता था, उसको डायरेक्ट करता था कि तुम विज़र्ड के पास जाओ। विज़र्ड कौन होता है, विज़र्ड यानी मैजिशियन, कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा विज़र्ड है, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालेगा। देन द विज़र्ड वुड सॉल्व रॉजर्स प्रॉब्लम, बट एक बात उसने बताई थी कि विज़र्ड तुमसे कुछ पैसे मांगेगा, जो रॉजर के हिसाब से, उस एनिमल के हिसाब से उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा होगा। वो पैसे लेने के बाद ही तुमको सल्यूशन बताएगा। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन उसने दिया होता है। और ये पैसे लेने के लिए तुमको एक स्पेसिफिक प्लेस भी बताएगा। तो उस स्पेसिफिक प्लेस के बाद फिर वो पैसे वहाँ से लेगा और फिर तुमको उस विज़र्ड को देना पड़ेगा। सो दिस विल बी द ट्रेडिशन। ठीक है, समझ आया ना। तो उसमें क्या है, हर जो नाइट जैक सुनाता था वहाँ पे वो यही कहानी बताता था। देन रॉजर वुड गो टू दैट प्लेस। देन क्या होता था, ही वुड गिव द मनी टू दैट विज़र्ड एंड वुड हैप्पीली गो बैक एंड प्ले विद हिज फ्रेंड्स। जब उस स्पेसिफिक प्लेस से वो पैसे मिल जाता है, फिर ये रॉजर जाता है विज़र्ड के पास, उसको पैसे देकर सॉल्यूशन लेता है। सॉल्यूशन जब उसका हो जाता है तो वो हैप्पी हो जाता है। हैप्पी होने के बाद वो एनिमल अपने दोस्तों के साथ खेलता है।
शाम होते होते दोस्त के साथ खेलने के बाद वो घर चला जाता है। घर जब पहुंचता है तो वो अपने फादर के लिए वेट करता है, जो यूजुअली बॉस्टन पे जॉब करता था, तो आते आते लेट हो जाती थी। फाइन। तो वो रॉजर नाम का जो एनिमल है वो अपनी फैमिली के साथ, जब उसके फादर आ जाते हैं, फिर उसके फैमिली के साथ वो डिनर करता है, और डिनर पे क्या क्या खाता है पूरी फैमिली के साथ वो डिस्क्राइब करता है जैक अपनी बेटी जो को। और फिर इसी तरीके से वो हर रात ये ऐसे स्टोरी बताता था, और फिर डाइनिंग टेबल पे क्या खाना होता था और फैमिली कैसे खाती थी ये बोलकर वो एंड कर देता था। ठीक है। और अभी उसके पास बेसिकली कुछ कहानी है नहीं, सिर्फ एनिमल चेंज करता रहता था। ओके, एज आई टोल्ड यू कि हर सैटरडे आफ्टरनून जब वो नैप यानी जब झपकी लेते थे आफ्टरनून पे, तभी भी वो जो को कहानी सुनाता था जैक। क्योंकि अभी जैक के दिमाग पे अभी कोई कहानी आ नहीं रहा है, तो एक दिन सैटरडे आफ्टरनून को उसने अपनी बेटी को पूछा कि बेटा आज तुम कौन से रॉजर का नाम सुनना पसंद करोगे। तो जो है वो आंसर देती है कि पापा आज मुझे स्कंक का सुनाओ, रॉजर स्कंक। सो जैक अगेन स्टार्टेड द स्टोरी विद रॉजर स्कंक, एंड देन ही स्टार्टेड दैट इस बार रॉजर स्कंक जो होता है ही वॉज अ वेरी स्टिंकी एनिमल। तो प्रॉब्लम क्या है, स्टिंकी यानी बहुत बदबूदार। तो नन ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो क्योंकि ये रॉजर स्कंक बहुत बदबूदार होता है तो नो वन यूज्ड टू बिकम हिज फ्रेंड्स। एंड वन डे ही वेंट टू वाइज आउल एंड अगेन ही शेयर्ड हिज प्रॉब्लम। तो दिस वॉज द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम क्या था, उसकी स्टिंक होता था बॉडी पे, तो कोई उससे दोस्ती नहीं करता था। द वाइज आउल देन टोल्ड हिम टू गो टू द विज़र्ड। एज मैंने पहले ही बताया था, उसका एक ही प्रॉब्लम होता था, मतलब एक ही कंसेप्ट होता था हर एक स्टोरी पे कि रॉजर, अभी इस कहानी पे रॉजर स्कंक है तो रॉजर स्कंक को ये प्रॉब्लम है, उसको बॉडी से स्मेल है, तो कोई उसका फ्रेंडशिप नहीं करता है, तो वो कोई दोस्त नहीं बनाता है, तो वो बिल्कुल अकेला रहता है। तो फिर वो वाइज आउल के पास जाता है, आउल बोलता है तो गो to the wizard. Then skunk went to the wizard and shared his problem. The wizard then helped him to solve his problem, and in return he wanted some money. फिर उसको पूछा कि ठीक है, एक बात बताओ कि तुम अगर ये स्मेल नहीं तो तुम कैसे स्मेल करना पसंद करोगे, तुम्हारे बॉडी से कैसे स्मेल आना है ऐसा पसंद करोगे। To this Roger Skunk replied that he wanted to smell like roses. तो रॉजर स्कंक बोलता है कि मुझे रोज़ जैसा स्मेल चाहिए बॉडी पे ताकि मेरे बहुत सारे दोस्त बन जाए। ठीक है। देन द विज़र्ड्स मैजिक, ही स्टार्टेड स्मेलिंग लाइक रोजेस। विज़र्ड ने मैजिक किया, फिर ये स्कंक अभी इसके बॉडी पे कैसे रोज़ जैसी खुशबू आने लग गई। ठीक है। देन ही डिड नॉट हैव एनफ मनीज टू पे टू द विज़र्ड। सो विज़र्ड उसको बोलता है टू गो टू द मैजिक वेल। तो मैजिक वेल के पास जाओ, टर्न अराउंड 3 times एंड ही वुड फाइंड 3 pennies देयर विच ही कुड फेच एंड गिव टू द विज़र्ड। फिर रॉजर स्कंक को उसको खुशबू तो चेंज कर दिया, अभी उसमें बदबूदार वाली खुशबू नहीं है, अभी रोजेस जैसी खुशबू है। लेकिन रॉजर स्कंक बोलता है कि उसके पास उसको ज़्यादा पैसे देने का कुछ नहीं है। तो फिर उसको बोलता है विज़र्ड कि कोई बात नहीं, तुम वेल है वहाँ पे, उस वेल के पास जाओ, वेल के वहाँ पे यू हैव टू गो अराउंड 3 times। ठीक है। एंड देन ही वुड फाइंड 3 pennies, pennies यानी पैसे, देयर विच ही वुड हैव टू गिव टू द विज़र्ड। तो स्कंक ऐसा ही करता है, डिड एग्जैक्टली व्हाट ही हैज सेड। ठीक है। लेटर ही वेंट आउट एंड ऑल अदर एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम। ही वॉज स्मेलिंग सो गुड, ही स्मेल्स लाइक रोजेस नाउ। मतलब अभी पहले तो दोस्त नहीं होते थे क्योंकि बदबूदार था, और अभी उसके पास सब लोग आते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्मेल करने लगा। But when he went home at night, his mother did not like the smell and asked who had made him smell like that. मम्मी को बहुत गुस्सा आया। मम्मी रॉजर स्कंक को डांटती है, बोलती है ऐसा स्मेल क्यों हो गया, क्यों तुम्हारा स्मेल जो होता था वो चेंज हो गया, आई डोंट लाइक, तुम जैसे थे वैसे ही मुझे पसंद हो। फिर रॉजर स्कंक पूरी स्टोरी अपनी मम्मी को बताता है। एंड देन हिज मदर सेड दैट शी लाइक्ड हिज स्मेल, his real smell, whatever he smelled like.
नॉट दिस स्मेल, रोजेस का स्मेल उसको नहीं पसंद। तो मम्मी बोलती है जैसे तुम थे वैसा ही मुझे पसंद है बेटा, तुमने अपने स्मेल को क्यों चेंज कर दिया। सो देन द skunk told his mother that the other animals ran away and nobody is coming near me and everyone is saying that you got such a foul smell, so I went and so I changed। ठीक है, अपनी मम्मी को कहानी बताता है। देन मम्मी क्या करती है, शी टुक हिम राइट अवे टू द विज़र्ड and as soon as the wizard opened the door she gave him one blowing his head with her umbrella and the wizard changed the skunk's smell and he smelled foul again। मम्मी बहुत गुस्से से जाती है, गुस्से में जाकर विज़र्ड के पास जाती है और बोलती है मेरे बेटे का स्मेल क्यों तुमने चेंज कर दिया। और बहुत ज़ोर से जब वो दरवाज़ा खोलता है तो अपने साथ जो वो एक अम्ब्रेला लेके जाती है, उस अम्ब्रेला से वो बहुत ज़ोर से उसको मारती है विज़र्ड को और बोलता है कि अभी के अभी मेरे बेटे का जो स्मेल था वही ला के दो। तो फिर विज़र्ड वही कर देता है, फाउल स्मेल फिर से ला के देता है। वाइल गोइंग बैक द skunk heard the train coming, his father was coming on that train। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, हमेशा हर स्टोरी पे फादर आते हैं बॉस्टन से, उसके बाद उन लोग फैमिली डिनर करते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी की तरह इसका भी हुआ, फादर आया बॉस्टन से, फिर सब लोग मिलकर डिनर करने लगे। When this Roger skunk was about to sleep, his mother came to him and told him that she loved him the way he was and there was no need to change। तो इस कहानी पे क्या होता है, रॉजर स्कंक लोग जब खाना खा लेते हैं डिनर और सोने जाता है तो मम्मी आती है और बोलती है कि बेटा तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद है, तुम आगे जैसे बदबूदार पूरी बॉडी पे होता था, ठीक है मुझे वही बदबू ही पसंद है तुम्हारी, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें कुछ दूसरे सुगंध लाने के लिए। ठीक है, एंड फिर ऐसा बोलकर ये कहानी जैक ख़त्म करता है। लेकिन इस बार जो एक सवाल पूछती है उसके फादर को, जो asked her father whether the animals ran away from the skunk after that, to which he replied no। फिर उसने बोला कि अभी तो उसके पूरे शरीर पे फिर से बदबू आ गया, तो क्या उस अभी भी एनिमल्स भाग जाते हैं उसके सामने। तो फादर ने बोला नहीं, अभी वो नहीं भागते हैं। All of them had now got used to the way he smelled। अभी सब लोग used to हो गए। Joe did not like the way skunk's mother forced him and made him smell foul again। ठीक है, देखो इस कहानी पे एक चीज़ बताया गया है कि जो एक छोटी लड़की है उसकी साइकोलॉजी भी बताया गया है, दैट जिस तरीके से कहानी पे मम्मी जाती है और विज़र्ड को हिट करती है और फिर बोलती है कि मेरे बेटे को फाउल स्मेल फिर से कर दो, तो ये जो को पसंद नहीं था। ठीक है, फिर वो अपने पापा को बोलती है दैट शी वांटेड दैट हर फादर शुड टेल दिस स्टोरी the next day in which the wizard hits mommy back and refuses to change the skunk smell again। वो अपने पापा को बोलती है कि पापा ये स्टोरी फिर से मुझे नेक्स्ट डे सुनाएंगे और इस स्टोरी पे थोड़ा आप मॉडिफाई करेंगे, जहाँ पे आप ये मुझे बताना कि विज़र्ड फिर से मम्मी को हिट बैक करती है और वो बोलेगा कि मैं इसका चेंज नहीं करूँगा, जो भी वो स्मेल मैंने चेंज कर दिया तो कर दिया। फिर जैक बोलता है उसकी बेटी का बात सुनकर दैट ही वुड सी एंड द मेन पॉइंट ऑफ द स्टोरी वाज दैट द skunk loved his mother more than any other animal in the woods and that mommy knew what was right for him। फिर जैक उसको समझाता है और बोलता है ठीक है मैं सोचूंगा, लेकिन मेन पॉइंट ऑफ द स्टोरी यहाँ पे ये है बेटा कि जैसे भी उसका बच्चा है मम्मी उसको बहुत प्यार करती थी और अपना बेटा भी अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था। ठीक है, फिर वो जो को बताता है कि बेबी अभी तुम सो जाओ। ठीक है, एंड फिर उसको कहानी बंद कर देता है एंड देन ही क्लोज द डोर एंड उसके बाद वो नीचे जाता है जैक। ठीक है, जब जैक नीचे उतरता है अपनी बेटी को सुला देता है, उसके बाद वो नीचे आता है, फिर वो देखता क्या है, नाउ When he came downstairs, his wife was painting the chair rail। तो नीचे आकर देखता है कि जो मम्मी है वो नीचे पेंटिंग कर रही थी, जो चेयर की रेलिंग्स है उसमें पेंट लगा रही थी। He heard some footsteps above and then scolded Joe।
ठीक है। फिर वो देखता था कि जो भी वहाँ से आती है, और फिर उसको स्कोल्ड किया कि तुमको अभी आना नहीं है डाउनस्टेयर्स में, तुम अभी ऊपर ही रहो और सो जाओ, ठीक है। देन क्लेयर उसकी बीवी होती है, जो कि मम्मी का नाम क्लेयर होता है, यानी जैक की वाइफ का नाम। फिर क्लेयर उसको पूछती है, देन क्यों इतना लेट हो गया आज नीचे आते आते? एंड दैट ही रिप्लाइड दैट द पुअर किड। देन जैक अपनी वाइफ की तरफ देखता है और पेंटिंग करने लगता है, एंड वर्क बट वॉज वेरी टायर्ड टू हेल्प हर। आज जैक बहुत टायर्ड हो गया, हेल्प तो कर रहा था बीवी को, और उससे और हेल्प नहीं किया जा रहा था। ही वॉज वेरी टायर्ड। Also he thought that their marriage was not in a good state, and was also that there was no solution to it. He also said that he didn't feel like talking to her and not touching her. तो ये पूरी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है, ये साइकोलॉजी बताते हुए, क्योंकि जब जो अपने फादर को बताती है कि रॉजर स्कंक जो विज़र्ड है, तो फिर रॉजर स्कंक की मदर को हिट करना है, तो इससे ये कंक्लूशन निकल रहा था, जैक ने ये कंक्लूशन ड्रॉ किया कि जो भी अपनी मम्मी को शायद पसंद नहीं करती है, और इसकी वजह से वो ऐसा बोली कि विज़र्ड भी रॉजर स्कंक की मम्मी को हिट करना चाहिए था, ठीक है। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। I hope you understood this story. I would request all the students to go through this story line by line, read it, okay, to understand it again, and all the question answers along with the summary I have given in the PDF. Thank you.